हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब बताने वाले हैं, वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाला है ना। बोर्ड परीक्षा के लायक जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो सब आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कृपया आप ध्यान से समझिए, सीखिए, और कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ओके, आइए पहले कुछ ऑब्जेक्टिव देखिए। शुरू से ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ए बराबर मैट्रिक्स ए बराबर है ए आई जे एम क्रॉस एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। अब यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। कब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, प्रश्न उठता है, तो सवाल उठता है स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? जिस मैट्रिक्स में उसके रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। रो मतलब हॉरिजेंटल लाइन, कॉलम मतलब वर्टिकल लाइन। तो ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन, ये जो आपका एम क्रॉस एन होता है, एम का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम। एम का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम। तो ये आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। कब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा? जब उसके रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर होगी। बोलो, जब उसके रो और कॉलम की संख्या आपस में क्या होगी? बराबर होगी। यानी कॉन्सेप्ट है ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एम बराबर एन। पहला ऑप्शन हो गया, जब एम बराबर क्या होगा? एन। जब रो और कॉलम की संख्या बराबर होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। बड़ा आसान सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 2015 में भी बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन है ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन, यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा यदि उसके रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर होगी, यानी एम बराबर होगा एन। क्लियर है पहला। दूसरा देखिए, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, यदि ए तथा बी दो सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो। सेम ऑर्डर का मतलब दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज गुना नंबर ऑफ कॉलम। बोलो, नंबर ऑफ रोज गुना नंबर ऑफ कॉलम। ऑर्डर का मतलब होता है रो का संख्या गुना कॉलम का संख्या। तो क्वेश्चन है इफ ए एंड बी, ध्यान दीजिएगा, इफ ए एंड बी आर symmetric matrices of same order then AB minus BA is equal to, ऐसा क्वेश्चन है। यानी क्वेश्चन है ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बताइए सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं? जब कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर मैट्रिक्स में कोई परिवर्तन नहीं आए तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब आपका ए बराबर ए डैश होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोलो, क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और जब a बराबर माइनस ए डैश होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोलिए, क्या कहेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब a बराबर ए डैश होगा तो उसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब a बराबर माइनस ए डैश होगा उसको हम लोग कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोलिए, क्या कहेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। याद रखिएगा, यानी कॉन्सेप्ट है इफ A and B are symmetric matrices of same order। A और B दोनों सेम ऑर्डर का सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मतलब यह क्लियर हो गया कि सवाल में दिया हुआ है A डैश बराबर है A और B डैश बराबर क्या है? B। ऑब्जेक्टिव है, ज्यादा लिखना नहीं हमको। सवाल में पहला लाइन क्या दिया हुआ है? A and B are symmetric matrices of same order। A और B दोनों सेम ऑर्डर का सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मतलब A डैश बराबर होगा A और B डैश बराबर होगा B। ये दो बात क्लियर हो गया। अब दूसरा बात देखिए, अगला लाइन इस सवाल में क्या दिया हुआ? अगला लाइन सवाल में दिया हुआ है कि देन, तब जाके AB माइनस बी ए, यानी AB माइनस बी ए क्या होगा? तो AB माइनस बी ए क्या होगा? तो अगर हम AB माइनस बी ए का होल डैश करते हैं और AB माइनस बी ए का होल डैश करने पर अगर AB माइनस बी ए खुद लौट के आ जाएगा तो वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और अगर AB माइनस बी ए का होल डैश करने पर विथ नेगेटिव साइन AB माइनस बी ए लौट के आएगा तो वह एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बोलो, कैसा मैट्रिक्स होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ओके, अब देख लीजिए, थोड़ा सा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पहले देख लीजिए, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिर इसका बारी बारी से हम आपको सॉल्यूशन ब्लैक कलर से यहां पे बताते जाएंगे। ठीक है, हो गया। अब देखो, अब आ जाइए।
A and B are symmetric matrices of same order। A और B दोनों सेम ऑर्डर का सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब A डैश बराबर A होगा और B डैश बराबर B होगा। अब हमको किसका नेचर पता करना है? हमको नेचर पता करना है AB माइनस BA का। बोलो AB माइनस BA का हमको नेचर पता करना है। तो हम यहाँ लिखते हैं AB माइनस BA का होल डैश, इसका हम ट्रांसपोज करते हैं। तो अगर इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो पहले AB माइनस BA का होल डैश, एक बार क्या लिखेंगे AB का डैश, ठीक है। अब माइनस क्या लिखेंगे हम BA का डैश। बोलो होगा कि नहीं होगा? है। अब जहां AB का डैश है, AB का डैश का मतलब होगा B डैश गुना A डैश। अब BA का डैश का मतलब क्या होगा? A डैश गुना B डैश। बोलो चलेगा, है कि नहीं है? हम लोग जानते हैं A गुना B का, ये कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, A गुना B का होल डैश बराबर होता है B डैश गुना A डैश, उल्टा होता है कि नहीं है? ठीक है। अब आइए A माइनस AB माइनस BA का होल डैश है, एक बार होगा AB का डैश, ये ट्रांसपोज है, डैश मतलब ट्रांसपोज है, एक बार AB का ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज। अब अगर हम AB का ट्रांसपोज करते हैं तो वो आपका होगा B डैश गुना A डैश, और अगर हम BA का ट्रांसपोज करेंगे तो पहले होगा A डैश गुना B डैश। क्लियर है? अब चूंकि यह हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो जहां आपका B डैश है उसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं B, जहां A डैश है वहां हम क्या लिख सकते हैं A, जहां A डैश है वहां हम क्या लिख सकते हैं A, जहां B डैश है वहां हम क्या लिख सकते हैं B। अब दोनों में आप माइनस को कॉमन ले लो, माइनस को कॉमन ले लो तो ये आपका हो गया माइनस ऑफ AB माइनस BA। बोलो माइनस ऑफ AB माइनस BA, यानी यहाँ क्लियर हो गया कि AB माइनस BA का होल डैश जो है ये किसके बराबर है? माइनस ऑफ AB माइनस BA के बराबर है, यानी ये कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोलो क्या कहलाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोलिए क्या कहलाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहलाता? अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते और वही वापस लौट के आता, है कि नहीं है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता। और यदि हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और वही वापस लौट के आता है विथ नेगेटिव साइन तो उसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोलो क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। काफी फेमस क्वेश्चन है ये, काफी फेमस क्वेश्चन है, आप जान लीजिए, है कि नहीं है? इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया? AB माइनस BA का होल डैश किया। समझ गए? देखिए अगर कभी ऐसा रहता है A प्लस B का होल डैश ट्रांसपोज, ये सब प्रॉपर्टी आप जानते हैं, बराबर होता है A डैश प्लस B डैश। अगर यहाँ माइनस B होगा तो A डैश माइनस B डैश। अगर यहाँ गुना में रहता है ट्रांसपोज का A गुना B का होल डैश तो बराबर होगा B डैश गुना A डैश। ये सारा आइडिया आप जानते हैं ट्रांसपोज का, समझ गए? काफी इंपॉर्टेंट सब है, ठीक है। तो AB माइनस BA का होल डैश, एक बार होगा AB का डैश माइनस होगा BA का डैश। तो AB का डैश मतलब क्या होगा? B डैश गुना A डैश। अब BA का डैश मतलब A डैश गुना B डैश। अब जहां B डैश है उसके बदले हम B लिखेंगे, जहां A डैश है उसका बदला हम A लिखेंगे, जहां A डैश है उसका बदला हम A लिखेंगे, जहां B डैश है उसका बदला हम B लिखेंगे। अब दोनों में से माइनस को कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा, जब माइनस को कॉमन लेंगे तो AB माइनस BA, यानी AB माइनस BA का होल डैश बराबर होगा माइनस ऑफ AB माइनस BA। हमने जिसका ट्रांसपोज किया वही लौट के आया विथ नेगेटिव साइन, तो ये कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोलिए क्या कहलाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? ओके, दिक्कत बोल दीजिए, ठीक है। ओके, अब आ जाइए एक सवाल, काफी फेमस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ए बराबर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। मैट्रिक्स ए का मान दिया हुआ है। अगला लाइन है क्वेश्चन का A प्लस A डैश, ध्यान दीजिएगा, देन A प्लस A डैश बराबर I, A प्लस A डैश बराबर I। A डैश क्या है? A का ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज हम कैसे निकालते हैं? किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको ट्रांसपोज निकालना हो, आप सिंपल सा काम करिए, उसके रो के एलिमेंट्स को उसके कॉलम के एलिमेंट में कन्वर्ट कर दीजिए। पहला रो को पहला कॉलम में, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में, तीसरा रो को तीसरा कॉलम में। अगर होगा तो आप बदल दीजिए, ट्रांसपोज निकल जाएगा। ट्रांसपोज का मतलब हम लोग क्या करते हैं? रो को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में हम लोग बदल देते हैं। पहला रो के एलिमेंट को पहला कॉलम में, दूसरा रो के एलिमेंट
एलिमेंट को दूसरा कॉलम में, ठीक है। तो सवाल में है a प्लस ए डैश बराबर आई। आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स ए आपका दिया हुआ है, साथ ही साथ यहाँ a प्लस ए डैश बराबर है आई। बोलिए a प्लस ए डैश बराबर क्या है? आई। इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, अल्फा का मान इसमें से क्या होगा, हमको ये पता करना है। तो पहला प्रश्न है a प्लस ए डैश बराबर क्या है? आई। बोलिए a प्लस ए डैश बराबर क्या है? आई। जरा गौर करिएगा, तो यहाँ हम लिखते हैं, चूंकि यहाँ पर a प्लस ए डैश बराबर है आई। बोलिए a प्लस ए डैश बराबर क्या है? आई। आई मतलब सेम ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो a प्लस ए डैश बराबर है आपका आई। तो a के जगह पे आपका क्या दिया हुआ है कि नहीं है? a प्लस ए डैश बराबर आई है। चलो यही डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। a के जगह पे a का मान लिखिए। a के जगह पे क्या लिखेंगे? कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर यहाँ लिखिए साइन अल्फा, फिर क्या है? कॉस अल्फा। ये आपका a हो गया प्लस ए डैश। ए डैश का बात करोगे, ए डैश के लिए क्या करेंगे? जैसे इसका पहला रो है, इसको बदल देंगे पहला कॉलम में। यहाँ हमने लिखा कॉस अल्फा, यहाँ लिखा माइनस साइन अल्फा। फिर देखो इसका दूसरा रो को बदलेंगे दूसरा कॉलम में, ये लिखा साइन अल्फा, फिर इधर हमने लिखा कॉस अल्फा। पहला रो को पहला कॉलम में और दूसरा रो को दूसरा कॉलम में। पहला रो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये आपका मैट्रिक्स ए है। अगर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो पहला रो देखो पहला कॉलम में कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा यहाँ हमने लिखा, और साइन अल्फा कॉस अल्फा यहाँ हमने लिखा। ओके, बराबर है आई। आई मतलब सेम ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी दो ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा? 1 0 0 1। क्लियर है? अब अगर इसको हम जोड़ते हैं, कैसे जोड़ेंगे? तो जोड़ते हैं, सीधा सीधी जोड़ते हैं, सेम पोजीशन पर के एलिमेंट को जोड़ते हैं। अगर दो मैट्रिक्स को जोड़ना होता है तो हम उसके सेम पोजीशन पर के एलिमेंट को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। यहाँ देखिए कॉस अल्फा में कॉस अल्फा को जोड़िए, आपका क्या हो गया? बोलिए 2 कॉस अल्फा। बोलिए 2 कॉस अल्फा। दूसरा माइनस साइन अल्फा में साइन अल्फा को जोड़िए 0। साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा को जोड़िए 0। कॉस अल्फा में कॉस अल्फा को जोड़िए 2 कॉस अल्फा। हो गया, यहाँ हो गया देखो 2 कॉस अल्फा 0 0 और 2 कॉस अल्फा। इस साइड में जो आपका दिख रहा है, इस साइड में आपका क्या भैया? यहाँ पे है 1 0 0 1। अब ये दोनों मैट्रिक्स अगर आपस में बराबर है, तो अगर दो मैट्रिक्स आपस में बराबर है उसका क्या मतलब है? अगर दो मैट्रिक्स आपस में बराबर है तो उसका ऑर्डर भी सेम होगा, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होगा। बोलिए उसका ऑर्डर भी सेम होगा, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होगा। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब हुआ सेम पोजीशन पर का एलिमेंट सेम होगा। बोलिए सेम पोजीशन पर का एलिमेंट क्या होगा? सेम होगा। ये दोनों आपस में बराबर है तो 2 cos अल्फा बराबर क्या होगा? 1। यानी हम लोग यहाँ कह सकते हैं सर 2 cos अल्फा बराबर 1, यानी cos अल्फा बराबर हो गया 1/2। तो 1/2 का मतलब हो गया cos 60, यानी cos π/3, यानी अल्फा का मान हो गया π/3। अल्फा का मान क्या हो गया? π/3। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। तो सवाल में है a प्लस ए डैश बराबर आई। तो आपका मैट्रिक्स से दिया हुआ है, उसका ट्रांसपोज हमने निकाला, a प्लस ए डैश बराबर हमने कह दिया आई। देखिए सॉल्व कर दिया आपके सामने में। कोई दिक्कत है? चलिए थोड़ा सा आप लिख लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा ये इसी के लिए थोड़ा जो जरूरत था वो लिखा था, अभी मिटा देंगे इसको। ओके, आ जाइए। अब आइए आगे क्वेश्चन में, थोड़ा इसको मिटा दे। सॉल्यूशन ब्लैक कलर से कर दें, आप आसानी से समझ जाएंगे, परेशानी नहीं होगी आपको। 3a यहाँ हमने लिख दिया, 3a लिखा हुआ था। अब देखो एक सवाल है 4 नंबर का क्वेश्चन है, a इज अ मैट्रिक्स इफ ए मैट्रिक्स A इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। कोई मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है। ध्यान दीजिएगा, कोई मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, दोनों है। अब हमको पूछ रहा है कि वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा या जीरो मैट्रिक्स होगा या स्क्वायर मैट्रिक्स होगा या कुछ नहीं होगा। अब एक बात बताओ, अगर कोई मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, दोनों है, तो गारंटी है वो कैसा मैट्रिक्स होगा? जीरो मैट्रिक्स।
बोलिए कैसा मैट्रिक्स होगा? जीरो मैट्रिक्स। याद रखिएगा, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो तो वो कैसा मैट्रिक्स होगा? जीरो मैट्रिक्स। देखिए इसका सॉल्यूशन हम आपको समझाने का यहाँ प्रयास करते हैं। ऑब्जेक्टिव है, ज्यादा तो लिखना नहीं है, यहाँ सॉल्यूशन यही लिखते हैं, थोड़ा मिटा देंगे, जगह थोड़ा कम है। कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए अगर ए आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बराबर क्या होगा? ए डैश, पहला बात। दूसरा, ए आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, यानी आपका ए बराबर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, अगर आपका ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हम क्या बोल सकते हैं? ए बराबर ए डैश। बोलिए ए बराबर ए डैश, बोलो ए बराबर ए डैश। साथ ही साथ ए आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है तो ए बराबर होगा माइनस ए डैश। ये आपका दूसरा बात हो गया। अब दोनों चीज है, सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। एक बार ए बराबर ए डैश, एक बार ए बराबर माइनस ए डैश, मतलब ए डैश बराबर माइनस ए डैश इंप्लाइज दैट हम लोग यहाँ क्या बोल सकते हैं? सर ए डैश बराबर होगा माइनस ए डैश, इसको उठा के इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 2a डैश बराबर 0। तो 2a डैश बराबर 0 मतलब a डैश बराबर 0। अब अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एक जीरो मैट्रिक्स है तो गारंटी है वो भी कैसा मैट्रिक्स होगा? जीरो मैट्रिक्स ही होगा। बोलिए कैसा मैट्रिक्स होगा? जीरो मैट्रिक्स ही होगा। इस बात को आप समझिए, वो कैसा मैट्रिक्स होगा? जीरो मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, a डैश बराबर 0 है तो a बराबर भी आपका एक जीरो मैट्रिक्स होगा। ओके, चलिए आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी याद रखना, ये बहुत फेमस ऑब्जेक्टिव है, छोटा सा ऑब्जेक्टिव है। अगर दुनिया में कोई स्क्वायर मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, साथ ही साथ एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हो तो गारंटी है वो कैसा मैट्रिक्स होगा? जीरो मैट्रिक्स होगा। क्यों भैया? अगर वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बराबर ए डैश, बोलो ए बराबर ए डैश। और अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बराबर माइनस ए डैश, यानी ए डैश बराबर माइनस ए डैश, यानी 2a डैश बराबर 0, यानी 2a डैश बराबर 0 मतलब a डैश बराबर 0। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एक जीरो मैट्रिक्स है तो गारंटी है वो मैट्रिक्स भी एक जीरो मैट्रिक्स ही होगा। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब आइए एक ऑब्जेक्टिव में इसमें आते हैं, काफी फेमस ऑब्जेक्टिव है, सारा ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। आज हमने मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का ही ऑब्जेक्टिव लेने का प्रयास किया है, ज्यादातर मैट्रिक्स का ही ऑब्जेक्टिव है, काफी अच्छा ऑब्जेक्टिव है, बोर्ड मॉडल है सारा ऑब्जेक्टिव। ये इसको देखिए आप, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट, इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है? ए। सवाल में गौर करिएगा, सवाल में साफ साफ दिया हुआ है ए स्क्वायर बराबर ए, बोलो ए स्क्वायर बराबर ए। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। अब जब आपका ऑब्जेक्टिव सवाल होगा तो आपको ज्यादा लिखना नहीं है, कम लिखना है और कम लिख के तुरंत बना लेना है। ऐसा टेक्निक डेवलप करना है कि ज्यादा क्वेश्चन रहेगा, समय कम रहेगा। तो क्वेश्चन में है ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर बराबर ए, तो सवाल में दिया हुआ है ए स्क्वायर बराबर ए, बोलो ए स्क्वायर बराबर ए, ऐसा सवाल में दिया हुआ है। बोलिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? तो दिया हुआ है ए स्क्वायर बराबर ए, ए स्क्वायर बराबर ए। अब हमको मान किसका निकालना? मान हमको निकालना है i प्लस ए का होल क्यूब, i प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a का वैल्यू निकालना है। चलो कोई बात नहीं है। अब एक बात बताओ, i प्लस ए का होल क्यूब जस्ट लाइक हो गया a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी के होल क्यूब के लिए फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं ये आपका होगा, देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस हो गया आपका 7a। क्लियर है? अब जहां पे आपका i क्यूब है, i क्यूब के जगह पे क्या होगा? i कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आप उसका पावर कितना भी दे दोगे i ही होगा। i का पावर 2 दे दीजिए, 4 दे दीजिए, क्या होगा? फर्क तो नहीं पड़ेगा आपका। i क्यूब का मतलब क्या हो गया? i। अब आइए, ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा आप, आई क्यूब के जगह आई हमने लिखा, फिर ए क्यूब है, ए क्यूब को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर गुना ए, बोलो ए स्क्वायर गुना ए, ओके, प्लस 3 स्क्वायर मतलब आई को ए से गुना करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अब प्लस हो गया 3a स्क्वायर, ये आपका हो गया 3
ए का है भैया ए, देखो ए स्क्वायर के बदला में हमने क्या लिखा ए, है ना, ए स्क्वायर के बदला हम क्या लिखेंगे ए, और माइनस क्या हो गया देखो 7a, जरा गौर करिएगा। अब ये आपका होगा आई, यहाँ देखो जहां ए स्क्वायर है उसका बदला हम क्या लिखोगे ए स्क्वायर के बदला हम क्या लिखोगे ए, क्यों लिखेंगे, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि दिया हुआ है कि नहीं है, नहीं तो क्या लिखते, दिया हुआ ए स्क्वायर के बदला हम ए, तो ये हो गया ए गुना ए, ओके। अब प्लस देखो 3a प्लस 3a माइनस 7a, क्लियर है। अब बराबर देखिए, अब ए गुना ए फिर से हो गया ए स्क्वायर, ए गुना ए फिर से यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वायर होगा, इसको आप गौर से देखिए, ए स्क्वायर के बदला हम क्या लिखेंगे ए, क्या लिखेंगे ए, ये आपका हो गया आई प्लस ए प्लस 3a प्लस 3a माइनस 7a, ठीक है। अब यहाँ देखो 3 3 6 1 7, ए प्लस में 7a माइनस में कट गया, अकेला आई बच गया, यानी ऑप्शन नंबर हो गया सी, ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी, क्लियर है, ऑप्शन नंबर होगा सी। आसानी से इस क्वेश्चन को आप समझ गए, हम आशा करते हैं, कोई दिक्कत होगा नो प्रॉब्लम, आसान सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। आ जाइए, ऑप्शन नंबर हो गया सी, आई हो गया, ठीक है। अब आइए 6 नंबर का क्वेश्चन में, थोड़ा हम बता देते हैं पूरा, बाद में आप लिख लीजिएगा। 6 नंबर का एक क्वेश्चन है, इफ ए डैश इज द ट्रांसपोज ऑफ ए डैश क्या है, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज है, ए डैश क्या होगा, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज होगा। ट्रांसपोज को हम ए डैश भी बोलते हैं, ए का पावर टी भी बोलते हैं, या इस प्रकार से भी डैश बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल में ए डैश इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए डैश इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, देन ए बी का होल डैश, ए बी का होल डैश किसके बराबर होगा, ए बी का होल डैश इसके बराबर होगा बी डैश गुना ए डैश के, किसके बराबर होगा बी डैश गुना ए डैश के। आप याद रखिएगा, अगर कहीं ऐसा लिखा रहेगा ए बी का होल डैश, उल्टा हो जाएगा गुना में, बी डैश गुना ए डैश, बोलिए किसके बराबर होगा, बी डैश गुना ए डैश के बराबर होगा। ए बी का होल डैश किसके बराबर होगा, तो बी डैश गुना ए डैश के बराबर होगा, बोलिए क्लियर है, ओके। अब आ जाइए अगला सवाल, याद रखना, अगर a गुना b का होल डैश है तो बराबर होगा आपका b डैश गुना a डैश, अगर a गुना b गुना c का होल डैश रहेगा तो पीछे से करिएगा, c डैश गुना b डैश गुना a डैश, c डैश गुना b डैश गुना a डैश। अगर a गुना b का होल डैश रहेगा तो b डैश गुना a डैश, a गुना b का होल डैश रहेगा तो b डैश गुना a डैश। एकदम बड़े काफी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा इसको, ठीक है, समझ गए बात को। अगर मान लो ऐसा लिखा रहता है, हम लिख के थोड़ा मिटा देंगे, अगर a गुना b का होल डैश रहेगा इसका मतलब होता है b डैश गुना a डैश। अच्छा ऑब्जेक्टिव है, a गुना b गुना c का होल डैश रहेगा तो c डैश गुना b डैश गुना a डैश। a गुना b का अगर इनवर्स कहीं लिखा रहेगा तो बराबर होगा b इनवर्स गुना a इनवर्स, बोलिए b इनवर्स गुना a इनवर्स, बोलो चलेगा, ओके। ये सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है, छोटा सा क्वेश्चन रहेगा। अब प्राय क्या रहेगा, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। जैसे मान लीजिए 10 इनवर्स x का डीसी क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या है, 1 0 0। वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या है, 0 1 0। जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या है, 0 0 1। एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन क्या है, जेड बराबर 0। वाई जेड प्लेन का इक्वेशन क्या है, एक्स बराबर 0। एक्स जेड प्लेन का इक्वेशन क्या है, वाई बराबर 0। ये सब छोटा छोटा और बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे आई डॉट आई बराबर क्या होगा भैया, आई डॉट आई का मतलब होता है मॉड आई कॉस 0, मॉड आई कॉस 0, मॉड आई का मान 1, मॉड आई का मान 1, कॉस 0 का मान 1, तो आई डॉट आई बराबर क्या होगा 1। देखिए अगर आई क्रॉस आई होगा इसका मतलब हो जाएगा 0, क्योंकि आई क्रॉस आई कहेंगे तो वहां साइन थीटा का यूज होगा, तो आई और आई के बीच का एंगल 0 होगा, साइन 0 का मान क्या होगा 0। आई डॉट आई बराबर 1, आई क्रॉस आई बराबर हो जाएगा 0, ओके। छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव सब जो फॉर्मूला बेस्ड है, कंसेप्ट बेस्ड है, उसको फोकस करना है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन रहेगा, समय कम रहेगा तो ज्यादा हार्ड ऑब्जेक्टिव रहेगा नहीं, आसान सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ओके। अब आ जाइए, इसको आप लिख लीजिए, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आप थोड़ा इसका ले लीजिए, थोड़ा मिटा दें इसको, ठीक है, ओके।
याद रखना। अब आ जाओ, एक सवाल है, इसका ऑप्शन नहीं दिया, आसान क्वेश्चन ही है। मैट्रिक्स ए आपको दिया हुआ है I0 0 I, मैट्रिक्स ए का वैल्यू आपका दिया हुआ। हमको ए स्क्वायर का वैल्यू निकालना। भैया ए स्क्वायर अगर हमको निकालना हो, ए स्क्वायर का क्या मतलब होता है? ए गुना ए को किससे गुना करेंगे? ए से। ए के जगह पे है I0 0 I गुना ए, वापस ए के जगह पे हम क्या लिखेंगे? I0 0 I लिख दिया। अब मैट्रिक्स को हम गुना कैसे करते हैं? मैट्रिक्स को गुना करने का तरीका होता है रो कॉलम वाइज। बोलो रो कॉलम वाइज। रो को किससे गुना करेंगे? कॉलम से। पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हम जब गुना करते हैं तो एक चीज हम लोग गौर करते हैं, कभी भी ए क्रॉस बी तब ये डिफाइन होता है जब पहला के कॉलम का संख्या दूसरा के रो के संख्या के बराबर हो। तो चूंकि दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है, तो हमेशा हमारा ये मैट्रिक्स का प्रोडक्ट डिफाइन होगा। अब इसको गुना करते हैं। ए स्क्वायर बराबर हमने क्या किया? ए को ए से मल्टीप्लाई किया, I0 0 I गुना I0 0 I, ठीक है। अब गुना करेंगे, I गुना I स्क्वायर, 0 गुना 0 0 I स्क्वायर प्लस 0, I स्क्वायर प्लस 0 मतलब I स्क्वायर। फिर पहला रो को दूसरा कॉलम से गुना करो, I गुना 0 0 0 गुना I 0। फिर दूसरा रो को पहला कॉलम से 0 गुना I 0 I गुना 0 0 0 लिख दिया। फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम 0 गुना 0 0 I गुना I स्क्वायर। अब I स्क्वायर की जगह लिख दीजिए माइनस, हो गया आंसर। अब एक सवाल है, ए बराबर दिया हुआ है 2 1 5 3, है ना, मैट्रिक्स से दिया हुआ है, एडजॉइंट ए निकालना। देखिए एडजॉइंट ए का मतलब होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज या ट्रांसपोज का कोफैक्टर, कोफैक्टर का ट्रांसपोज या ट्रांसपोज का कोफैक्टर। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में टू ऑर्डर वाला सवाल रहे तो आप डायरेक्ट निकाल लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल आप क्या करोगे? मेन डायगोनल के एलिमेंट को अदला बदली कर देना और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई करना। ये लाइन को सुन लो, अगर दो ऑर्डर वाला मैट्रिक्स रहेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, रहवे करेगा, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव सवाल रहेगा तो सिर्फ दो ऑर्डर वाला ही रहेगा, तो आप क्या करोगे? ये जो आपका मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल के एलिमेंट को अदला बदली कर दीजिए और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट को माइनस से गुना कर दीजिए। ये मेन डायगोनल हो गया और ये आपका सेकेंडरी डायगोनल है, सेकेंडरी डायगोनल है। तो आप क्या करोगे? मेन डायगोनल के एलिमेंट को अदला बदली कर दो, यानी आपको अगर एडजॉइंट यहाँ निकालना है तो मेन डायगोनल के एलिमेंट को अदला बदली। जैसे 2 3 है, आप लिख लो यहाँ 3 यहाँ 2, सेकेंडरी डायगोनल को माइनस से गुना कर दो, तो यहाँ लिख दो -5 और यहाँ लिख दो -1, निकल गया एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या तरीका कहा? मेन डायगोनल के एलिमेंट को अदला बदली, सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट को माइनस से गुना, ठीक है। अब आ जाओ, सवाल है इज अ 3/3 मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स है 3/3 और डिटरमिनेंट ए का मान क्या है? 4। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। बोलो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, ऐसा हमको निकालना है। बताइए कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है? हम लोग जानते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट ए टू द पावर n-1, डिटरमिनेंट ए टू द पावर n-1, जहां n आपका ऑर्डर होता है, यहाँ ऑर्डर आपका 3/3 है, यानी ऑर्डर 3 हो गया। तो डिटरमिनेंट ए का पावर 3-1 यानी हो गया डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर, और डिटरमिनेंट ए का मान 4 है, तो 4 का स्क्वायर यानी हो गया 16। बोले इसका मान क्या हो गया? 16। ऑप्शन नंबर बी हो गया। बोले कोई दिक्कत? याद रखना ये काफी फेमस क्वेश्चन है, कभी भी रहेगा डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। इसका कॉन्सेप्ट होता है डिटरमिनेंट ए टू द पावर n-1, जहां n जो दिखाई पड़ता है, n क्या है इसका? ऑर्डर। n क्या है इसका? ऑर्डर है, याद रखना। अब एक सवाल है, मैट्रिक्स ए बराबर है 1 2 4 2, देन डिटरमिनेंट ऑफ 2a, डिटरमिनेंट ऑफ 2a, ठीक है। हम लोग कॉन्सेप्ट जानते हैं, कभी भी अगर लिखा रहता है डिटरमिनेंट ऑफ के ए बराबर होता है k टू द पावर n टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट a, याद रखना, जहां n उसका क्या होता है? ऑर्डर। ये सब ऑब्जेक्टिव में काफी काम देगा। ये कितना ऑर्डर का है? 2 ऑर्डर का है। बोलिए कितना ऑर्डर का है? 2 ऑर्डर का है। इसलिए अगर आपका डिटरमिनेंट ऑफ 2a होगा बराबर होगा 2 टू द पावर 2 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट a, यानी हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट a। क्यों भैया? आप यहाँ गुना कर रहे हो मैट्रिक्स में और कॉमन किसमें ले रहे हो? डिटरमिनेंट में। तो अगर हम मैट्रिक्स में किसी चीज से गुना करते हैं तो उसके सारे एलिमेंट में गुना हो जाता है। अगर आप डिटरमिनेंट में कॉमन लेते हैं, एक रो में से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। यस,
फिर दूसरा रो में से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। माने डिटर्मिनेंट का स्वभाव होता है एक रो या एक कॉलम में से हम कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स में टोटल मिला के कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए याद रखना कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए बराबर के टू द पावर n टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, अब दो ऑर्डर का है तो 2 का पावर 2 गुना डिटर्मिनेंट ए, यानी 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए। अब एक सवाल है कि let A is a non-singular matrix of order 2 by 2, then determinant of A inverse, determinant of A inverse, तो याद रखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, कभी भी लिखा रहेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स का मतलब होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ए। बोलो 1 बाय डिटर्मिनेंट ए। खाली डिटर्मिनेंट ए आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इन्होंने यहाँ कहा ना कि ये नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर का मतलब जिस स्क्वायर मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होता है उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर, और जब 0 के बराबर होता है उसको बोलते हैं सिंगुलर, ठीक है। इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स बराबर होगा 1 बाय डिटर्मिनेंट ए, ये हो गया ऑप्शन। अब 12 नंबर देखिए, लेट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 by 3 ऑर्डर का है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, बोलो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू, अभी तुरंत वाला कॉन्सेप्ट कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए बराबर होता है k to the power n times of determinant a, बोलो k to the power n times of determinant a। याद रखना यहाँ 3 ऑर्डर का है, यानी k to the power हो गया 3 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट a। यहाँ पे समझ गए बात को, देखिए ऑप्शन नंबर सी। याद रखना कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए बराबर होगा k to the power n टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट a, k to the power n टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट a। यहाँ n का मान 3 होगा, n मतलब ऑर्डर होता है, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। आइए, मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको लिख लिया है। बहुत सारा अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये पहला पार्ट है, अभी बहुत सारा पार्ट आपको मिलेगा। आपकी परीक्षा के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आप खूब धैर्य रखिएगा, खूब मेहनत करिएगा और परीक्षा आपका बेहतरीन जाएगा, कमाल का जाएगा, ठीक है। आप सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका अपना अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स। मिलते हैं फिर इसके बाद और सारे बेहतरीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।